नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों ने भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत आज जिले के खींचन व भड़ला सोलर पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने अधिकारियों को जिले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिदृश्य तथा पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने नए जिले में विकास की संभावनाओं व चुनौतियों के बारे में भी बताया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंदूभाई बड़ाजी, बलात, नीलेश उपाध्याय, जगदीश कुमार, प्रमोद कुमार शुक्ला, सुनील दुबे, राजेश जैन, अरुण कुमार परमार, मनोज कुमार सरियाम, नीतू माथुर, माधव नामदेव, डॉक्टर बालचंद्र प्रताप, टांग सेंग जी मोमिन, रक्षिन पाटो, अनिल राज, मिन गमा टेम्पा, केसंग तेंजिंग किजोम, रवनीत झारना भ्रमण करते हुए यहाँ पहुंचे। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुर्जा पक्षी व भड़ला सोलर पार्क को देखकर अभिभूत हुए। इस दौरान सौर ऊर्जा कंपनी के अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से सोलर पार्क व ऊर्जा उत्पादन के संबंध में बताया। एसीओ ललित कुमार गर्ग व बीडीओ नारायण सुतार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुलिस थाना लोहाट की टीम ने 27 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोहाट थानाधिकारी अमर सिंह मेजाप्ता ने कार्रवाई करते हुए कल जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे पर तहसील परिसर लोहाट के सामने स्थित श्री राम भोजनालय से आरोपी विकास पुत्र बचनाराम बिश्नोई निवासी भेड़ पुलिस थाना ओसिया के कब्जे से 27 ग्राम एमडी बरामद की और उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच फलोदी थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा को सौंपी गई है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में थानाधिकारी अमर सिंह के साथ एएसआई देवाराम, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल गोपी किशन, मदन लाल व गुड्डी शामिल रहे। फलोदी पंचायत समिति की साधारण बैठक 24 मार्च को सुबह 10 बजे प्रधान हाजी उमरदन सिंधी की अध्यक्षता में समिति सभागार में होगी। बीडीओ ललित गर्ग ने बताया कि बैठक में उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य आदि भाग लेंगे। सभी अधिकारियों की बैठक में पालना रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। जिला अस्पताल फलोदी की नेत्र सहायक श्रीमती लक्ष्मी नागौरी को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के घटक संगठन राजस्थान ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने संगठन में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, मुख्य महामंत्री राजेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष फलोदी अशोक सोनी, जिला संयोजक मधुसूदन बोरा, जिला वरिष्ठ सहायक उपाध्यक्ष वचन लखेसरी, भंवर कुमावत, अमित शर्मा, जयश्री, महिपाल सिंह, आशा पुरोहित, हेमंत शर्मा, नीतू शर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने संगठन के हित में इस मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया है। सर्व समाज की बैठक आज रघुनाथ मंदिर में भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष नरेश व्यास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 6 अप्रैल को रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया। बैठक में महिपाल कोठारी, भोलाराम बिश्नोई, अशोक पालीवाल, सुरेश सामरिया, जगदीश पालीवाल, धनसुख टरू, जयराम गज्जा, अशोक व्यास, नरेंद्र सिंह शेखावत, जीवनराम भील आदि ने विचार व्यक्त किए। झांकियों के साथ जन भागीदारी बढ़ाने का भी निर्णय किया गया। रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मेघराज कल्ला के नेतृत्व में शहर व आसपास के गांव में संपर्क कर अधिकतम भागीदारी जुटाने का निर्णय हुआ। बैठक में गोपी कृष्ण भट्टड़, नितिन दवे, पुखराज भार्गव, अस्थिमल, शिव पंचारिया, सौरभ बोरा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राम अवतार बोरा ने किया। श्री राम जन्मोत्सव समिति की कार्य समिति की घोषणा की गई है। इसमें समाज सेवी भामाशाह मेघराज कल्ला को अध्यक्ष व डॉक्टर पंकज थानवी को महामंत्री लिया गया है। इनके अलावा उपाध्यक्ष किशन सोनी, संयोजक जेठमल माली, सह संयोजक अशोक पालीवाल व मुकेश कोठारी, मीडिया प्रभारी कर्ण सिंह राजपुरोहित, सह मीडिया प्रभारी रोशन थानवी लोडिया, सचिव नरेंद्र सिंह शेखावत, सह सचिव सुरेश सामरिया खिचन, प्रचार मंत्री मनोहर गोयल तथा सह प्रचार मंत्री कमल जीनगर को लिया गया है। कल्ला ने बताया कि इस बार फलोदी शहर व आसपास के गाँवों से 151 से अधिक झांकियां निकालकर हर्षोल्लास से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महामंत्री थानवी ने राम भक्तों से अधिकाधिक शोभा यात्रा में भाग लेने और श्री राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने का आग्रह किया है। महावीर इंटरनेशनल व भारत विकास परिषद के सदस्यों ने आज श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल का भ्रमण कर विश्व वानिकी दिवस मनाया। सदस्यों ने पेड़ों के चारों ओर निराई गुड़ाई कर खाद पानी दिया, पेड़ों को तिलक लगाया और मौली बांधकर वन क्षेत्र बढ़ाने का संकल्प किया। सदस्यों ने वनों की सुरक्षा में उत्तरदायित्व एवं वनों से भोजन के संबंध पर चर्चा की। रविंद्र कुमार जैन, मधुकर मोका, मुकेश कोठारी ने विचार व्यक्त किए। अशोक पालीवाल, अश्विनी जोशी, विनोद पुरोहित, हेमचंद शर्मा, कमल भूतड़ा, रामसा जांगड़, महेश शर्मा, रतन बंसाली, राकेश गोलेचा, विकास पिंचा गौ सेवक उपस्थित रहे।
विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में पिंजरापोल द्वारा खींचन स्थित खेत में 450 नए पौधे लगाए गए। गत वर्ष में यहाँ 500 पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते और फल सब्जियां पक्षियों और गायों के खाने के काम आते हैं। जिला खाद्य सुरक्षा सीएमएचओ एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 23 मार्च को नागौर रोड स्थित होटल द्वारकेश में खाद्य व्यापारियों, किराना, मिठाई, होलसेल रिटेलर, मेडिकल इत्यादि की फास्टैग ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील टेरू ने बताया कि इसमें व्यापारी स्वयं का आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी, प्रतिष्ठान का लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन साथ लेकर आए। यह ट्रेनिंग खाद्य व्यापार के लिए आवश्यक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग 2 बैच में होगी, जिसमें पहला बैच सुबह 11 बजे और दूसरा दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। कैंप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मल कुमार महर्षि की उपस्थिति में होगा। जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का तीसरा 1 दिवसीय शिविर आज लगाया गया। कार्यक्रम अधिकारी रमेश कुमार गोयल ने बताया कि शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया। दूसरे सत्र में स्वयं सेवकों ने गर्मी को देखते हुए परिसर में पक्षियों के लिए पक्षी घर लगाए। अंतिम सत्र में स्वयं सेवकों को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में बताया। महाविद्यालय के रमेश कुमार मूड, राखी राठौड़, यादराम धानका, हंसराज बिश्नोई, कैलाश कुमार, लक्ष्मण राम, सुनील राठौड़ तथा दिलीप रंगा उपस्थित रहे। आमला स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 4 से 9वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग विषयों प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, शिक्षा व समय के महत्व, गौरवशाली योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, लोकप्रिय राजनेताओं पर बच्चों ने विचार व्यक्त किए। प्रधानाध्यापिका पंकज कंवर ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों ने बेबाक निर्भीकता के साथ विचारों को प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला का होली स्नेह मिलन एवं त्रैमासिक बैठक 23 मार्च को विश्वकर्मा छात्रावास भवन लक्ष्मीपुरा में होगी। जिलाध्यक्ष जयकिशन सुथार ने बताया कि बैठक में समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा एवं जरूरतमंद मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देने, विद्यार्थियों के कैरियर आदि बिंदुओं पर चर्चा कर शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इनके अलावा महासभा के सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार, नई नियुक्तियां, परिचय पत्र वितरण एवं जिला सभा को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहयोग तथा आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता जयकिशन सुथार करेंगे तथा संचालन लूणकरण सुथार करेंगी। महासभा के राष्ट्रीय उप प्रधान सूरजमल डोय ने समाज के लोगों से अधिकाधिक संख्या में बैठक में भाग लेने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय फलवद्धिका वृक्ष मित्र संस्था द्वारा विश्व जल दिवस पर आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और जल संकट की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना था। कार्यक्रम के तहत पहले तालाब की सफाई की गई, फिर बाद में शाम में वरुण देवता की आरती की गई। इस अवसर पर स्थानीय गुलाब सागर पर जल पूजन आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों ने भाग लिया। जल संरक्षण में वृक्षों की भूमिका पर प्रकाश डाला। संगठन के संयोजक विष्णु व्यास ने कहा कि जल संकट एक वैश्विक चुनौती बन चुका है और हमें सामूहिक प्रयासों से इसका समाधान खोजना होगा। कार्यक्रम के दौरान वृक्ष मित्रों ने जल संरक्षण पर पौधों को स्वच्छ पानी पिलाकर उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने घरेलू स्तर पर जल बचत के उपायों को रचनात्मक ढंग से दर्शाया। इसके अलावा पक्षियों के लिए पेड़ों पर घोंसला लगाने का भी आयोजन किया गया, जिसमें विष्णु व्यास, राजेश बोरा, विनोद छंगाणी, जगदीश गज्जा, ब्रजमोहन बोरा, राजेंद्र बोरा, विजय ओझा, सुंदरलाल बोरा, संपत चांडा, मगरूप पालीवाल, रमेश थानवी, कन्हैयालाल थानवी, बसंती देवी, सावित्री, हीना, मनीषा, कविता बोहरा, तेज कंवर आदि उपस्थित रहे। लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया और अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का वादा किया। जय श्री मालटियाल, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज जल दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महानुभाव गुलाब सागर तालाब पर एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हम सदैव जल का सम्मान करेंगे। जल, वायु और को भगवान से भी ऊपर माना गया है और आने वाले समय में इस जल की महत्वता को और ज़्यादा अधिक तीव्रता से देखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि आधुनिक समय में जल का अपव्यय बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जो कि एक अच्छा और क्या प्रशंसनीय कार्य नहीं है, क्योंकि जल का अपव्यय होना सदैव पूरा शास्त्रों में भी अपमानजनित माना गया है। इसलिए जल को सदैव संरक्षित करने के उपलक्ष्य से आज हम सभी उसी उद्देश्य से एकत्रित हुए और जल का सम्मान करने के लिए यह सभी कार्यक्रम का उपलक्ष्य किया गया है। और मैं इन सभी महानुभावों से धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है और जो सदैव करते रहें।
भवं भवानी सहितं नमामि माया कुंडलिनी क्रिया मधुमते काले कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवते देवी शिवा संभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी इंकारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारीश्वरी। हमारा उद्देश्य जल संरक्षण, हमारा उद्देश्य। राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा फल वृद्धि का वृक्ष मित्र संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारा है वो जलवायु और वातावरण शुद्ध रहे। वर्तमान समय में ग्रीन हाउसेज गैसेज की जो उत्सर्जन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे हिमालय के ग्लेशियर हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गल रहे हैं और समस्त जो झीलें हैं हिमालय में, उसमें पानी ग्लेशियर गलने से ज़्यादा आ गया है। तो जब हम हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो ग्रीन हाउसेज गैस उत्सर्जन होती है उसके विरुद्ध में पेड़ों द्वारा जो उत्सर्जित ऑक्सीजन है उसका समायोजन करेगी और आने वाले समय में जल का संरक्षण होगा। हम सभी का दायित्व है कि आने वाले समय में जल की जो भारी समस्या आने वाली है उससे निपटने के लिए जितने भी पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। पानी का उपयोग है वो सीमित मात्रा में करें, जितना जरूरी हो उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। वानी के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वनों से ही हमारा जीवन है और जो थीम है इस वर्ष की, वन और जो भोजन हमें प्रदान करते हैं, तो वनों के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जो भी खाद्यान्न है और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो सभी हमें वनों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हमें पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी इन वनों का संरक्षण करना चाहिए। और अपना जो सनातन संस्कृति है उसमें तो वनों पेड़ पौधों के अंदर है वो एक जीव माना गया है, तो ये भी एक जीव है और इन जीवों की हमें रक्षा करनी चाहिए। तभी हमारा जो ये पृथ्वी है जिसे हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो उस कुटुंब का एक ये प्राणी है और इस प्राणी की रक्षा हमें मिलकर के करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि हमारे घरों में नलों के माध्यम से जो जल का अपव्यय होता है उसे रोकेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे और प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, जिससे वर्षा जल को संग्रहित किया जा सके। हम अपनी अपनी धरोहरों को संग्रहित कर कर अपने और आने वाली पीढ़ी के जीवन को बचाएंगे। जल है तो कल है और जल ही जीवन है। इसी संकल्प के साथ में हरित फलोदी स्वस्थ फलोदी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।